हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया था कि आज हम करने जा रहे हैं ये पिक। और इंस्टाग्राम में एक आईडी है एंडलेस ड्रीमर नेम से, और उनके आर्टवर्क बहुत तगड़े भाई, बहुत तगड़े, मज़ा ही आ जाएगा। और ये पिक जो मैंने क्रिएट करी है वो उन्हीं के आर्टवर्क में से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट करी है। चेक ज़रूर करना गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और हम अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, सबसे पहली इमेज मेरी ये है, ये ज़मीन की मैंने फ़ोटो खींच रखी है। दूसरी इमेज है वो मेरी है, वो है ये। और मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जितना मैं इस पिक में दिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पेन टूल लेंगे और इसको मैं कटिंग करता हूँ। मैं पहले अपने हाथ कट करता हूँ, फिर ये वाला दूसरा हाथ कट करूँगा, फिर पाँव, फिर ये वाला पाँव। मतलब ये दो पाँव तो एक ही में ही आ जाएंगे। तो मैं कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। गाइस, ये मैंने कट कर दी है और अब मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे मेक सिलेक्शन दूंगा और इसे मैं फेदर 0.5 कर दूंगा। ओके, और अब मैं इसे Ctrl+J कर दूंगा, मीन्स इसकी कॉपी बना दूंगा। इसकी ये कॉपी बन गई मेरे एक हाथ की। और मैं ऐसे ही ये वाला हाथ भी कट करूँगा और ये दो पैर भी कट करूँगा। बड़ी ठाकुर साहब की फीलिंग आ रही है। ओह सॉरी, ठाकुर नहीं, गब्बर। ये हाथ मुझे दे दे। मैंने सिर्फ इसका ही सिलेक्शन नहीं बनाया, मैंने इसका भी सिलेक्शन बनाया। तो दोनों को सिलेक्शन, अगर मैं राइट क्लिक मेक सिलेक्शन करके सिलेक्शन करता हूँ इसका, तो सिर्फ इसका ही बनेगा। बट दोनों को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसे इसमें क्लिक करके मर्ज शेप कंपोनेंट्स करूँगा, जिससे अभी दोनों मर्ज हो गए। अब मेक सिलेक्शन करूँगा, 0.5 का फेदर देता हूँ, दोनों हो गए हैं सिलेक्शन। अब Ctrl+J करता हूँ, नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये लेयर, इस लेयर पे क्लिक किया, मुझे बैकग्राउंड वाले लेयर से कट करना है। तो Ctrl+J करता हूँ और इस बैकग्राउंड वाले लेयर को ऑफ करता हूँ। देखिए, अब मैं अपने इन चारों पार्ट्स को उठा के ले जाता हूँ यहाँ। और अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा ताकि ये थोड़ी स्पेस घेर ले, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाथ और पाँव है, मेरा शरीर नहीं है, अंदर धंसा हुआ है। तो मैं इसको बड़ा करूँगा। और आपको इमेजिन भी करना है कि जैसे यहाँ पे सर है, यहाँ पे आर्म्स, यहाँ पे पेट, यहाँ पे बॉडी, मतलब ये पूरी बॉडी ऐसे करके इमेजिन भी करना है। मैं मिटाता हूँ। पहले मैं इस हाथ में ऐड लेयर मास्क करता हूँ, फिर ब्रश लेके मिटाना स्टार्ट। और ये हाथ का हो गया। अब इसमें भी ऐड लेयर मास्क करके इसे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही मैं मिटा रहा हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा ऐसा कर्व दे देना, जैसे ये है ना, ये करके कॉर्नर में ऐसा कर, और हो सके तो यहाँ से भी हल्का सा ऐसा कर, मीन शार्प एज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कर्व एज होनी चाहिए। ऐसे ही सब में करेंगे। तो हमारा हो चुका है ये कटिंग। अब इन दोनों को पहले मैं मर्ज करूँगा, ठीक है। एक ये प्लस ये कंट्रोल के साथ लेके Ctrl+E, मर्ज हो गया। अब वही इनके कंट्रास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, समझ रहे ना आप, कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्लैक लग रहा है मेरे को। इस
बैकग्राउंड के हिसाब से। तो मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाके इसकी कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर दूँगा। ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा लगभग इतना 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 ठीक है, -22। अब मैं ओके करूँगा और यहाँ पे थोड़ी स्पेस बच रही है और यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, तो मैं क्रॉप टूल से इसे क्रॉप कर दूँगा, एंटर। और अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे और इस न्यू लेयर को इस लेयर के साथ इंटरलिंक कर देंगे, Ctrl+Alt दबा के, और इन दोनों थंबनेल के बीच वाली लाइन में क्लिक करके ये इसके अंदर इंटरलिंक हो गया। अब हम जो भी इस लेयर में करेंगे वो सिर्फ उस लेयर के अंदर ही रहेगा। तो अब हम इसके हेल्प से शैडो क्रिएट करेंगे और मैं ब्लैक ले लेता हूँ और हार्डनेस बिल्कुल 0, साइज थोड़ा इतना, और ओपेसिटी इसकी 18। अब ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा बिल्कुल बेस में दोबारा, वैसे यहाँ पे करेंगे। और अब हम यहाँ पे शैडो क्रिएट करेंगे और शैडो बहुत ही सॉफ्ट होगी क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और इसको सबसे बॉटम में रख दूँगा। सबसे बॉटम में नहीं, बस इस लेयर के नीचे रख दूँगा, ठीक है। अब ब्रश टूल चूज़ करूँगा और ओपेसिटी इसकी 25 या 19 है इसकी ओपेसिटी, और इस ब्रश साइज को मैं थोड़ा सा थिन कर दूँगा और एंगल चेंज करके साइज थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे इसकी शैडो क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी होगी, ठीक है। ये नहीं है, इससे अभी थोड़ा ज़्यादा और होगा, ये तो शुरुआत है। ये ऐसे जाएगा, ये एंगल ऐसे, ये एंगल ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ पे ओपेसिटी इसकी कम करता हूँ इरेजर की। इरेजर से भी मिटाते रहना और करते भी रहना है ब्रश। और इसके बेस में तो सबसे ज़्यादा पड़ेगी, मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे फेड आउट होती जाएगी शैडो। और ये फोल्ड है तो मुझे इसी के हिसाब से यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ मतलब ये मेरा शूज़ है। और कि इसमें कितने भी एरर्स हो सकते हैं, एक बारी में परफेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए आपको कोशिश करती रहनी है। और शैडो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस ही लाइन पे मारनी पड़ेगी, मतलब जैसे ये हाथ है तो हाथ में ही यहाँ पे मारनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट लाइट है तो आप थोड़ा इसको लार्ज करके इसके आसपास भी मार सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मीन्स यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर हल्का, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, बहुत छोटा सा टच दे सकते हैं।
और गाइस देखिए ये यहाँ पे जो मेरा पाँव है, ये मेरा पाँव आ गया था, इसलिए जो रोशनी यहाँ से आ रही होगी वो शेडो यहाँ पे पड़ रही होगी। फिर से दिखाता हूँ इससे, ब्रश से अच्छे से। अभी क्या हो रहा है? अबे जो लाइट यहाँ से आ रही होगी वो इस पे तो लग नहीं रही होगी, इसके पीछे लग रही होगी। मेन शेडो तो उसकी ये होगी, और क्योंकि सॉफ्ट शेडो है तो शेडो थोड़ी फैली होगी। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल शार्प होती तो बिल्कुल यहीं पर ही होती, लेकिन ये सॉफ्ट शेडो है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बहुत थोड़ा लगभग 11% ओपेसिटी रख के इसको मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इससे बाहर, मीन्स इससे बाहर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। कर सकते हैं, अगर आपने इससे बाहर कर दिया ना तो इसको थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है फ़ोटो पे, वो डिपेंड करता है लाइट पे, कि आपको अगर यहाँ पे ज़्यादा लाइट हो रही है तो आप, और इमेज उतनी रियल नहीं लग रही, तो आप रियल बनाने के लिए यहाँ पे कम लाइट कर सकते हो, जिससे ये फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही नहीं करना है, कर सकते हो, बट वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और गाइस हो सके तो आप यहाँ पे भी शेडो मींस डार्क क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइट। वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे, कर्व्स में जाएंगे, और इसको भी इसके अंदर लिंक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको डाउन कर देंगे, बिल्कुल ब्राइटनेस इसकी इतनी रख देंगे, इतनी। और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+I सिलेक्ट करेंगे, जिससे ये इन्वर्स हो जाएगा। अब हम ब्रश टूल लेके इसमें ये वाइट कलर लेंगे और यहाँ से हल्का हल्का कलर करते रहेंगे जितनी हमें नीड है। ओपेसिटी 11% है, इसलिए कम दिख रहा है। अगर मैं 100 करूँ तो ये पूरा विजिबल होगा, पर आप 100 नहीं, ओपेसिटी लगभग 50 या 46 कुछ इतने ही करके हम यहाँ पे इसको शेडो देंगे। और इसकी हम ओपेसिटी कम ज़्यादा करके खेल सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई। और इसमें अब एक और ओवरऑल कर्व्स देते हैं हम, कर्व्स, और इसको लिंक कर देंगे फिर से। अब एक ओवरऑल कर्व्स देंगे इसको, कितनी ब्राइटनेस चाहिए और कितनी डलनेस। सो मैंने इसकी ब्राइटनेस हल्की सी कम कर दी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हल्की सी कम कर दी है। और अब गाइस हम करेंगे एक न्यू लेयर लेंगे और Shift+F5 दबाऊंगा मैं,
और कंटेंट्स ऑप्शन में 50% ग्रे का ऑप्शन लेके इसे ओके करूँगा और इस पर मैं ओवरले ब्लेंडिंग मोड दूंगा। और अब यहाँ पे मैं टच एंड बर्न टच टूल लूँगा, टच एंड बर्न। आप यहाँ पे अंदर जाके जूम करके मैं क्या करूँगा, एक्सपोजर में 100 करता हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल इसे थोड़ा थिन करके ऐसे लेके बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा इसकी बेवल्स बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। हम इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो। यहाँ पे बनाऊंगा और मैं थोड़ा यहाँ पे, देखिए इस मेन लाइन को टच नहीं करना है, मेन लाइन से थोड़ा सा इधर पे, यहाँ पे इतनी दूरी में हमें ये कलर को, सॉरी, डच टूल मारना है अभी। और एक यहाँ पे भी मार देता हूँ मैं। साइज बड़ा छोटा जैसा भी चाहिए आपको। यहाँ पे नीचे सिर्फ वहाँ पे मारना है जहाँ पे ये मतलब अंदर घुसा हुआ है, ये इस धरती माँ के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लर करते हैं, ये हाँ कुछ इतना ब्लर करता हूँ। और अब इरेजर टूल लेके बिल्कुल यहाँ पे मिटा दूंगा मैं, मीन्स इसके कॉर्नर बिल्कुल जो ये लाइन है ना, लाइन छोटा करता हूँ, इस लाइन से मैं इनको हटा दूंगा, यहाँ मिटाऊंगा, मतलब इरेजर टूल से यहाँ मिटाता हूँ। और जो साइड वाली लाइन है उसको मैं थोड़ा फेड करूँगा, इरेजर टूल बढ़ा लूँगा इसका साइज और हल्का सा यहाँ पे मारूँगा, हल्का सा यहाँ पे मारूँगा, ठीक है। और सेम प्रोसेस सभी में करूँगा। सो ये अब लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है बेवल्स क्रिएट करने से। और हो सके तो आप थोड़ा और डार्क भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और इसी टच एंड बर्न टूल को लेकर इसी लेयर में हम थोड़ी सी हाइलाइट्स इसकी, सॉरी थोड़ी सी इसकी हाइलाइट्स में ये इफेक्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा इसकी हाइलाइट्स में, ओनली हाइलाइट्स में के लिए ये थोड़ी यहाँ पे हाइलाइट्स में। और डार्कनेस करने के लिए, मीन्स डच बर्न टूल यूज़ करने के लिए ऑल्ट के साथ अगर हम ये करेंगे, ब्रश यूज़ करेंगे तो ये डार्क वाला देगा, डार्क वाला मोड। तो शैडोज़ में हम ये यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है अगर करना है तो। जैसे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है शैडो में, जैसे यहाँ पे नहीं करूँगा मैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ब्लैक है, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, फिर इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ हाइलाइट्स भी करना है, तो ऑल्ट मत दबाइए और वो हाइलाइट्स हो जाएगा। सो गाइस, अब हम एक और काम करेंगे, एक छोटा सा काम। एक न्यू लेयर लेंगे और इसको सबसे बॉटम में, मीन्स जो ज़मीन है हमारी उसके उस लेयर के ऊपर, और इसे हम दे देंगे ओवरले का रूप। और यहाँ पे हम कलर लेंगे
पहले तो ज़मीन का कलर लेंगे, ठीक है। ज़मीन का हमने कलर ले लिया, तो उसको हम थोड़े डार्क पार्ट में जाएंगे, लगभग इतना, उस कलर को थोड़ा डार्क करेंगे और ब्लेंडिंग मोड तो ओवरले है। अब इसको हम यहाँ जो हमारे हाथ पाँव, जो मेरे हाथ पाँव है, और इसको जो मेरे ये हाथ पाँव है, इसको मैं सिर्फ बेस में ही ये देख सकते हैं ब्रश का शेप मैंने ये ले रखा है और साइज़ कुछ इतना ज़्यादा ले रखा है। हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो है और यहाँ पे ओपेसिटी बिल्कुल फुल है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करूँगा, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे। सिर्फ शेडो है, ये शेडो का रूप है, कुछ नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी बेटर लगेगी हमारी इमेज, ठीक है, क्योंकि ये डार्क वाला शेडो दे रहा है और इसमें हमें मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं ऐसा ही लूँगा। तो ये देख सकते हैं पहले ये था और अभी। सो अब क्या करेंगे हम, इसकी शेडो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है अकॉर्डिंग टू दी बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट। सो मैं खुद ही एक लाइट जनरेट करूँगा धरती माँ पे, ठीक है। तो न्यू लेयर लेता हूँ मैं और इसको सबसे नीचे रखता हूँ, इस लेयर के ऊपर, मींस ग्राउंड के ऊपर, और इसे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन देता हूँ ओवरले का, और यहाँ पे ब्रश में जाता हूँ और पहले एक सैंपल लेता हूँ, सैंपल, और इसी सैंपल में से इसको मैं सबसे ब्राइट में लगभग इतना ब्राइट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक लाइट मारूंगा, क्योंकि शेडो मैंने सारी नीचे से बनाई है तो लाइट ऑब्वियसली यहाँ से आएगी। तो एक लाइट ये थोड़ी हाँ ये सही है, सही तो लग रहा है, बट थोड़ी ज़्यादा नहीं हुई क्या? हाँ ये लाइट सही तो लग रही है बट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज लग रही है मेरे को, इसलिए थोड़ा सा कम करता हूँ मैं 76% या फिर हाँ ठीक है, इसको मैं 80% रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया और अब थोड़ी सही लग रही है। तो गाइस हमारी इमेज फाइनली रेडी हो गई है और बस एक स्टेप रह गया, वो है ग्राउंड में क्लिक करके फ़िल्टर में जाके ब्लर गैलरी में जाके टिल्ट शिफ्ट, और हम इसको थोड़ा सा ब्लर दे देंगे, और हमने ब्लर दे दिया। तो गाइस हमने सारे स्टेप्स कवर कर दिए हैं। बस अब हम टॉप में क्लिक करके कंट्रोल का शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई करेंगे, जिससे ये सारी लेयर्स एक लेयर में मर्ज हो जाएगी। और अब हम इसे फ़िल्टर गैलरी में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में क्लिक करेंगे और बस कुछ सेटिंग करके फाइनल इमेज आपको दिखाता हूँ।